तो रंगा बोलता है यू सेंट फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया? ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर, वो अंदर आ गया, चेयर पे भी बैठ गया और पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। हर हेड लोअर्ड, अपनी सिर झुका के खड़ी थी वो। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, और रंगा उसे देखे जा रहा था। वंस आवर आइज मेट, और एक बार तो रंगा का और राइटर का आंखों में आंख मतलब देख लिए, एक दूसरे को देख लिए। एंड ही लुक वेरी एम्बेरेस्ड, और रंगा इससे काफ़ी शर्मा गया क्योंकि उससे पता चल गया कि राइटर उसे देख रहे हैं कि वो लड़की को घूर रहा है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और फिर थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन डैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। तो रंगा बोलता है कि मेरे आने की वजह से ये गाना रुक गया, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स मियर वर्ड्स, और ये सिर्फ शब्द थे, वो उठा नहीं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, वो तो बोला मैं जाऊँगा लेकिन हिला तक नहीं वहाँ से। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग, तो आप इस कलयुग के दिनों में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंसान बोले वही वो करे। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई साइनेस, तो रत्ना शर्मा के अंदर दौड़ गई। आफ्टर अ वाइल्ड रंगा आस्क्ड, तो कुछ देर बाद रंगा पूछता है हु इज दैट गर्ल स्वामी, देखिए लड़की कौन थी, कौन है। हु इज दैट इनसाइड, द लायन वांटेड टू नो। अब देखिए, अब ये सीन को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर फिर एक इंसिडेंट को नरेट करते हैं, एक स्टोरी नरेट करते हैं। वो बोलते हैं कि कौन है वो इनसाइड, द लायन वांटेड टू। एक बार क्या होता है कि एक लायन एक टेम्पल के बाहर खड़ा होकर बोलता है कि अंदर कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और एक बकरा जो टेम्पल के अंदर छिपा होता है वो बोलता है लायन को कि डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये बात जानने लायक है कि मैं कौन हूँ। मैं एक पुअर एनिमल हूँ हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो मैं 9 लायंस को खा चुका हूँ। एंड आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर, और मैंने शपथ लिया कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फिर फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सिम्स, उसके बाद लायन क्या हुआ, वो प्लेस छोड़ के भाग गया। तो ऐसा है कि छोटा सा स्टोरी, अलग से स्टोरी यहाँ पे नरेट किया गया है, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं कि लाइक द ही गोट, ठीक उसी बकरे की तरह मैंने बोला। ये स्टोरी आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एक मंदिर होता है, उसके अंदर एक बकरा छिपा होता है। अगर बकरा बाहर आएगा तो लायन तो उसको खा जाएगा ना, लेकिन बकरा अंदर छिपा हुआ है। तो लायन पूछता है कि अंदर कौन है, तो बकरा बोलता है कि मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो 9 लायंस को खा चुका हूँ और एक और को खाने की तलाश में हूँ। मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फिर फीमेल, तब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इतना सुन के लायन भाग जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी बकरे की तरह राइटर बोलते हैं कि मैंने कहा व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों को कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम अभी शादी करने वाले हो नहीं। तो ये जान के क्या फ़ायदा कि वो कौन है, नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे है ये रत्ना, और अंदर में रंगा और राइटर बैठे हुए हैं, और ये है हारमोनियम। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, और काफ़ी उम्मीद के साथ वो पूछा, रंगा पूछता है शी इजंट मैरिड देन, इसका मतलब उसने शादी नहीं किया है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, ठीक है। उसने जो पूछा कि क्या वो शादी शी इजंट मैरिड देन, इसने वो पूछा कि उसने शादी नहीं किया है, तो इसमें उसका एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। बिट्रे मतलब शो, ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहा था, लेकिन राइटर को पता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट है, ये जानने का इच्छा है कि शादी हुआ है कि नहीं। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, तभी राइटर ने बोल दिया कि इसका शादी तो 1 साल पहले हो चुका है। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, तो उसका रंगा का चेहरा ऐसे मुरझा गया मानो एक जला हुआ बैंगन की तरह। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव अ वर्क एट होम, तो रंगा बोलता है थोड़ी देर बाद कि मुझे जाना चाहिए, मेरे घर में काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, और अगली सुबह मैं शास्त्री के पास गया, ठीक है, शास्त्री होगा कोई ज्योतिष, उसके पास गया और उसे बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, बोला कि तुम हर चीज़ रेडी रखो ज्योतिषी करने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल डैट आई वॉन्टेड हिम टू से, तो राइटर ने क्या किया, उस शास्त्री को पूरा मतलब बता दिया कि आपको ये सब बात ही बोलना है जब मैं आपसे कुछ पूछने आऊँगा, तो ठीक है, उसे सिखा दिया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम डैट आफ्टरनून, तो उसी दिन के दोपहर में जब मैं रंगा से मिला तो रंगा में कोई ज़्यादा चेंज था नहीं। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मतलब कि क्या बात है, तुम ख्यालों में खोए हुए हो, राइटर पूछते हैं रंगा से। तो रंगा बोलता है नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, मतलब कि नहीं कुछ कोई बात नहीं है, मुझे मेरा विश्वास कीजिए।
तो राइटर बोलते हैं कि हेडेक, क्या सिर दर्द हो रहा है, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, लाइक चलो डॉक्टर से दिखाते हैं तुमको। तो रंगा बोलता है आई एम नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, लाइक मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। तो राइटर बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे लिए कोई लड़की देखा जा रहा था, तो मेरा हालत भी ऐसा ही था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। तो राइटर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कंडीशन का ऐसा रीज़न है, क्योंकि तुम तो अभी शादी करने वाले नहीं हो। मेरा तो शादी की वजह से ऐसा हालत हुआ था ना, लेकिन तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, तो तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है। तो रंगा स्टेयर्ड एट मी। तो इतना बात सुनकर रंगा मेरे ऊपर देखने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो राइटर बोलते हैं कि चलो शास्त्री से मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। देखते हैं कि आज गुरु एंड शनि तुम्हारे पक्ष में या फिर विपक्ष में। अब शास्त्री से मिलना था, उसका तो प्लान था राइटर का, ठीक है। शास्त्री भी राइटर से मिला हुआ है। रंगा एक्म्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो रंगा मेरे साथ चल दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम। तो जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो बोला व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, ठीक है, लेकिन क्या सरप्राइज है श्यामा, ठीक है। हैवंट यू सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बहुत दिन हो गया था आपसे मिला हुआ। आप सोचेंगे ये श्यामा कौन है। अब देखिए श्यामा का जवाब राइटर ही देते हैं, श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट। तो आप लोगों से बोल रहे राइटर कि श्यामा और कोई नहीं, आपका सेवक है, द नरेटर ऑफ दिस टेल, मतलब इस स्टोरी के नरेटर है, ठीक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। तो शास्त्री बोला था कि क्या सरप्राइज है, बहुत दिनों बाद आए। तो इतने पर जो राइटर है वो गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं कि व्हाट, बोले क्या, आज ही सुबह। तो अब आगे वो सच उगलने वाले होते हैं कि शास्त्री उसका सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। मतलब आज ही सुबह आपने सारा काम खत्म किया और आप फ्री हो गए मेरे से विजिट करने के लिए, मेरे को विजिट करने के लिए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। अगर उसने मुझे नहीं रोका होता यहाँ पे, मेरे बात को नहीं काटा होता, तो मैं तो ठीक वैसे ही ग्रेन्स की भांति ब्रश हो गया होता, जो ग्रेन्स धूप में रखे जाते हैं सुखाने के लिए। मतलब सच उगलने वाला था राइटर कि शास्त्री उसे बचा लेता है, ठीक है, कि आज ही सुबह मिला था और प्लान बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवुड। उसके बाद से, ये सेंटेंस के बाद से मैं काफ़ी केयरफुल हो गया कि मुझे जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, नहीं तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। शास्त्री टर्न टू रंगा। तो शास्त्री अब रंगा की तरफ मुड़ता है, देखता है व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। मतलब कि ये जो अकाउंटेंट का लड़का ये कब घर आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली डेट ही विजिटर्स। ये काफ़ी कम होता है कि वो हमारे पास आए, ठीक है, ज्योतिष के पास आए। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, लेकिन अपना पैराफर्नेलिया निकालो। पैराफर्नेलिया मतलब किसी काम को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं औजार, ठीक है। तो लगे अपना ये सब सामान निकालो। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। लगता है रंगप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है, पता करके बताओ। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसका टेंशन क्या है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। आज तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी जितना ज्योतिषी है उसका आज टेस्ट लेते हैं। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो मेरे आवाज़ों में थोड़ा दबदबा था जब इसने ये बोला कि आज तुम्हारा ज्योतिषी टेस्ट करते हैं, उसमें दबदबा था। शास्त्री को बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। उसने 2 पेपर निकाले। सम काउरीज, कुछ काउरीज निकाले। काउरीज जैसा मोती को बोलते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड अ बुक ऑफ पैल्माइडा लिप्स सेइंग आवर्स इज एन एंशिएंट साइंस आया। और एक पैल्माइडा लिप्स का किताब निकाला, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और बोलता है किताब निकालते हुए कि हमारा जो ज्योतिषी का है वो एक एंशिएंट, काफ़ी पुराना साइंस है, आया। डेट्स ए स्टोरी टू इट। और यहाँ पे इसके पीछे भी एक कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू डैट स्टोरी नाउ। लेकिन शास्त्री बोलते हैं कि मैं वो स्टोरी नहीं बताऊँगा आपको। दिस इज़ नॉट हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये कोई हरी कथा नहीं है कि मैं आपको कहानी के अंदर कहानी सुनाऊँ फिर से, ऐसा शास्त्री बोलता है। अगर राइटर का पता चलता तो वो भी बता देता। यू मे गेट बोर्ड, आप लोग तुम बोर हो जाओगे, ठीक है, शास्त्री बोलता है राइटर को। आई विल टेल यू इट टू यू सम अदर टाइम, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। तो शास्त्री फिर जल्दी जल्दी अपने होठों को चला, मतलब कुछ बोलता है और जल्दी जल्दी कुछ फिंगर्स में काउंट करता है। एंड देन आस्क्ड, और पूछता है व्हाट्स योर स्टार, बोला कि तुम्हारा स्टार मतलब राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड, शास्त्री अपने सिर हिला के बोलता है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है, इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड।
ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, और कुछ कैलकुलेशन करके काफ़ी गंभीर स्वर में बोलता है, इट्स अबाउट अ गर्ल, मतलब लड़की का मामला है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और मैं अपने हंसी को कैसे भी रोके हुए थे, राइटर बोलते हैं, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन मैं अब हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा और बोला, एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, मतलब कि ठीक मैंने ठीक कहा था। हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मतलब अब राइटर हमें बोल रहे हैं कि आपका सेवक ये सवाल पूछा, मतलब राइटर पूछा उस शास्त्री से कि कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, तो शास्त्री थोड़ा सोचता है रिप्लाई देने से पहले और बोलता है, सी प्रोबेबली हैज़ द नेम समथिंग फाउंड इन द ओशन, उसका नाम कुछ इस तरीके से है जो ओशन में मिलता है। कमला हो सकता है, कमला मे बी। तो फिर राइटर बोलते हैं, कुड इट बी पक्षी, मॉस हो सकता है पक्षी, या फिर मॉस मतलब काई, ठीक है वो हो। मस्ट इट बी मॉस इफ इट नॉट कमला, अगर कमला नहीं हो तो मॉस होगा पक्का। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, या फिर कोई मोती या फिर रत्ना होगा। द प्रीशियस स्टोन, ठीक है ये हो सकता है नाम। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, तो राइटर बोलते हैं कि हाँ रत्ना, वो रामा राव के घर में जो लड़की है वो रत्ना ही है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेबर्स बेरिंग फ्रूट, नेगोशिएशंस बेरिंग फ्रूट, तो टेल मी, बोलते शास्त्री मुझे बताओ कि कोई चांस है कि हमारा जो इतना बातचीत हुआ इससे कोई नतीजा निकल पाए। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, तो थोड़ी देर सोचने के बाद शास्त्री बोलते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे चांस हो रहा है शादी होने का। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, तो ये सब सुनकर रंगा काफ़ी चौंक गया था। एंड सम हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पे काफ़ी खुशी भी थी। आई नोटिस इट, मैंने देखा। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, तो राइटर बोलते हैं तभी, लेकिन वो लड़की का तो शादी हो चुका है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं घुर के इस रंगा को देखा। हिज फेस हैड फॉलन, इतना सुनकर उसका चेहरा फिर लटक गया था। आई डिडंट नो ऑल डैट, आई डोंट नो ऑल डैट, तो शास्त्री बोलता है कि मुझे वो सब बात पता नहीं। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुइटेबल, हो सकता है कोई और लड़की हो जो इसके लिए सुइटेबल हो रंगा के लिए। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैं तो सिर्फ इतना बताया जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, शास्त्री सेड, ठीक है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग वो जगह मतलब वहाँ से चल दिए, शास्त्री के घर से चल दिए। ऑन द वे, और रास्ते में वी पास्ड बाई रामा राव हाउस, तो हम लोग रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, तो रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं वहाँ पर चला गया उसके अंदर, घर के अंदर, और रंगा हो सकता है बाहर ही खड़ा होगा। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के अंदर बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स, तो राइटर आके रंगा को बोलते हैं कि आश्चर्य की बात है, ये लड़की तो शादी नहीं हुआ है इसका, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है। समवन टोल्ड मी द अदर डे का मतलब अ फ्यू डेज अगो, तो किसी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसका शादी हो चुका है। What शास्त्री told us has turned out to be true after all, इसका मतलब शास्त्री ने जो भी कहा ये सब सच साबित हो रहा है। बट रंगप्पा, मतलब कि लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव डैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, लेकिन इसका कसम खा के बोलो, ठीक है। एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या वो सच है जो शास्त्री ने कहा। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, मुझे तो राइटर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कौन इतना डायरेक्टली इसमें जवाब दे पाता, लेकिन रंगा ने बताया कि हाँ, देयर्स ग्रेट ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैट वी इमेजिन, ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन, देखिए हाँ, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सच्चाई है इस शास्त्र में, क्योंकि उसने जो भी कहा वो सच कहा। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, तो उसी दिन शाम को जब मैं उसके घर गया तो शास्त्री कुएँ के पास खड़ा था। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, लेकिन तो शास्त्री तुमने तो बिल्कुल वही रिपीट कर दिया जो मैंने कहा था और बिना किसी शक के। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, मतलब तुम्हारा शास्त्र कमाल का है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन ये बात शास्त्री को पसंद नहीं आया। शास्त्री बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग, ये तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाइंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, लेकिन तुमने जो कहा ये तो मैं खुद से भी पता लगा सकता था अपने शास्त्र को यूज़ करके। डोंट फॉरगेट, ये भूलो मत, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने मुझे सिर्फ हिंट दिया था, बाकी पूरा कहानी मैंने खुद प्लॉट किया। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, लगी। अब राइटर बोलते कि अब आप ही बताइए कि कोई सज्जन व्यक्ति क्या ऐसे बात करता है। तो इतना पे ये स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। फिर कुछ साल बाद, ठीक है, शादी उदी हो जाता है। कुछ साल बाद रंगप्पा, मतलब रंगा जो है, हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, तो रंगप्पा कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे और इनवाइट करने के लिए, डिनर के लिए।
व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा था कि क्या किस ओकेजन पे इन्वाइट कर रहे हो। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, बोलते कि वो श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो चुका है। अब आप सोचेंगे श्यामा कौन है, तो देखिए क्या है, इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मतलब ये श्यामा अच्छा नाम नहीं है, राइटर बोलते हैं रंगा को, ठीक है। तो श्यामा और कोई नहीं, रंगप्पा और रत्ना का शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा है जिसका नाम श्यामा रखा गया है और वो 3 साल का हो भी चुका है, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ पे कुछ आगे चला गया था अ फ्यू ईयर्स लेटर में। तो राइटर बोलते हैं कि अपने बच्चे का नाम श्यामा तुमने क्यों रखा, अच्छा नाम नहीं है। इट्स लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, ऐसा लगता है श्यामा का मतलब काला होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी काला ऑयल केक का जैसा नाम रख दिया है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच नेम, तुम्हारा सोने जैसे बच्चे का नाम ऐसा नाम क्यों रखा श्यामा। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, तुम लोग बड़े बच्चे टाइप के कपल हो, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, ठीक है, लाइक अ चाइल्ड, ना समझी, बहुत ना समझ कपल हो तुम दोनों, रत्ना और तुम। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मुझे पता है कि ये इंग्लिश का रीति रिवाज है कि आपको जिसको पसंद करते हो उसी के ऊपर नाम रख देते हो। मतलब राइटर का नाम श्यामा था तो वहाँ पे श्याम रख दिया था नाम, ठीक है। योर वाइफ इज़ 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ, ठीक है, अब तुम्हारी बीवी तो 8 मंथ फिर से प्रेगनेंट है, ठीक है, अब फिर और एक बच्चा होने वाला है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारे घर में माँ को हेल्प करने के लिए कौन है। तो रंगा बोलता है माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, ठीक है, मेरी बहन है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पे गया रात को खाना खाने के लिए, राइटर बोलते हैं। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन, तो श्यामा मेरे पास दौड़ के आया जब मैं वहाँ पे गया था। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और मेरे टांगों को पकड़ के खड़ा हो गया वो। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स, मैंने उसके गालों को चूम लिया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसके छोटे छोटे उंगली में एक अंगूठी पहना दिया, मतलब एज ए गिफ्ट था, बर्थडे गिफ्ट रिंग था। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, तो राइटर अब हम लोग से बोलते हैं कि आप मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा हूँ आप लोगों को सर्व करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, लेकिन उम्मीद करते हैं आप बोर नहीं हुए होंगे। तो बस ये स्टोरी था। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर बाय, टेक केयर।